हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स। आखिर की ये सफलता टेस्ट सीरीज है क्या और किस तरीके से हम लोग के द्वारा, हम लोगों के इंस्टीट्यूट के द्वारा, श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स के द्वारा किस तरीके से बच्चों को एकदम स्ट्रांग बना दिया जाता है ताकि कोई भी आगे का बोर्ड हो, बोर्ड तो बहुत छोटा सा चीज हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें बच्चों को थोड़ा सा भी झिझक, कोई भी किसी भी तरीके का परेशानी नहीं रहे। तो जिसके लिए श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया है सफलता टेस्ट सीरीज और सफलता फुल लेंथ एग्जाम। ये दोनों के बारे में इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा और किस तरीके से बच्चों को हर साप्ताहिक फ्राइडे, सैटरडे को और फुल लेंथ एग्जाम संडे को लेकर के हम लोग किस तरीके से बच्चों को कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रांग बना देते हैं कि बच्चा को थोड़ा सा भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स कभी भी बोर्ड एग्जाम तो छोड़ ही दो, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी झिझक नहीं करेंगे। और जो भी बच्चे ये सफलता टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो किस तरीके से बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पोस्टर्स आपने देखा होगा। सफलता टेस्ट सीरीज का कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हमारे टीचर्स के द्वारा सफलता टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। रिजल्ट डिस्कशन वीडियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कशन वीडियो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, टेस्ट डिस्कशन का वीडियो। तो आखिर में वो सब क्या है, ये वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास 12 के सफलता के लिए हमने लेकर के आया सफलता टेस्ट सीरीज एंड सफलता फुल लेंथ एग्जाम। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना सफलता टेस्ट सीरीज के बारे में कि आखिर में है क्या। देखिए, सफलता टेस्ट सीरीज जो है वो 3 मोड में चलेगा। पहला मोड जो है, मैं टेस्ट का पहले नाम लिख देता हूं, सफलता टेस्ट सीरीज, ठीक, फॉर क्लास 12 2026 में जो बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, सफलता टेस्ट सीरीज जो है वो जितने भी सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट जो है हमारे पास, सब्जेक्ट्स क्या क्या हो जाएगा सर? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का 3 पार्ट है यहां पे। पहला मैक्रो, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन आफ्टर इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को पढ़ना होता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से रहिए चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से रहिए, है ना। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो माइक्रो पढ़ना होगा इसके साथ, तो दोनों मिला के 50 + 50 100 नंबर का आता है। और इंडियन, अगर आप सीबीएसई बोर्ड है तो मैक्रो हो जाता है 40 और इंडियन हो जाता है 40, दोनों मिला के 80 मार्क्स का होता है। इतना आपको समझाना नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो कि किस तरीके से होता है। और उसके बाद आपका चौथा पेपर जो है वो है हमारा अप्लाइड मैथ्स, जिसका टेस्ट होता है मैं बता रहा हूं, और इंग्लिश। अभी 3 टेस्ट हो चुका है, जिसमें इंग्लिश अभी इंट्रोड्यूस हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन अब से हम लोग इंग्लिश भी लेकर के आ गए हैं। तो बेसिकली आपका बच्चों यहां पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथ्स और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट, टोटल जो सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट जो है वो 5 हो रहा है, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 5 हो गया। कहीं से कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब हम लोग आगे जो देखेंगे कि कितने मोड में ये हमारा एग्जाम होगा। ये हमारा जो एग्जाम होगा सफलता टेस्ट सीरीज जो है वो 3 मोड में होगा। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं बच्चों को, क्योंकि बच्चे इसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। हमारा जो सफलता टेस्ट सीरीज जो है वो अभी चल रहा है 1.0, ठीक। इसमें टोटल जो टेस्ट है, टोटल 10 टेस्ट हम लोग लेंगे, ठीक। टेस्ट जो होगा वो होगा फ्राइडे को, जैसा कि हो रहा है, ठीक है, और सैटरडे को, ठीक। टेस्ट का डे जो डे है मैं लिख देता हूं यहां पे, टेस्ट डे। टेस्ट डे जो है वो फ्राइडे को और सैटरडे को। तो फ्राइडे को कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, आइए देख लेते हैं। फ्राइडे को जो सब्जेक्ट होगा वो होगा अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ये कौन दिन हो रहा है? फ्राइडे को हो रहा है। सैटरडे को जो हो रहा है अभी वो हो रहा है बीएसटी, बिजनेस स्टडीज एंड मैथ्स। लेकिन इसके साथ जो बच्चा मैथ नहीं दे रहा है या जो बच्चा मैथ दे भी रहा है उसके लिए अब से क्या जुड़ जाएगा सैटरडे को? इंग्लिश जुड़ जाएगा। सर बात समझ आ रहा है? अभी हम लोग कौन सा एग्जाम ले रहे हैं? सफलता टेस्ट सीरीज 1.0। बात समझ, यानी कि आपको समझ में आ रहा है ये 3 मॉड्यूल में होना है ना। तो पहला मॉड्यूल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। टोटल टेस्ट हम लोग कितना लेंगे इसमें? 10 टेस्ट। अभी 3 टेस्ट हो चुका है,
तो अभी हमारा 2 टेस्ट हो चुका है, तीसरा टेस्ट फिर से अपकमिंग फ्राइडे को है। पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हो, और जब भी देखो ये वीडियो आप तुरंत से ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट में आपके लिए उपहार के रूप में मैं क्या लेकर के आया हूं वो मैं आपको बताऊंगा। सैटरडे को हमारा बीएसटी मैथ और इंग्लिश ये तो हो गया। उसके बाद सर हम लोग का रिजल्ट कब होगा? देखिए, रिजल्ट से पहले हम लोग डिस्कशन वीडियो देंगे। रिजल्ट से पहले, अब तक हम लोग रिजल्ट के बाद डिस्कशन देते थे, लेकिन अब हमारे टीम ने यह फैसला लिया है कि बच्चों के लिए, बच्चों का डिमांड है कि नहीं सर रिजल्ट आप दूसरा दिन निकालिए, कोई देखिए, क्योंकि देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ लोग के बहुत ज्यादा व्यस्त रहने के कारण रिजल्ट दूसरा दिन घोषित हो पाता है, परिणाम जो है वो दूसरा दिन अनाउंस हो पाता है, रिजल्ट है ना। लेकिन डिस्कशन वीडियो ये हमारा टीचर का दायित्व है, टीचर का ऑब्लिगेशन है कि सेम डे जिस दिन टेस्ट होगा, फ्राइडे का जो टेस्ट हो रहा है ना, फ्राइडे का टेस्ट का उस सेम डे 8 बजे रात को आपका डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, सेम डे, ठीक है। और सैटरडे का जो टेस्ट होगा उसका भी सेम डे 8 बजे रात को आपका डिस्कशन वीडियो आ जाएगा। बात समझे? यानी कि फ्राइडे को यहां से टेस्ट दे करके जाइए, सो जाइए दोपहर को, और शाम को उठ करके पढ़ाई कीजिए, और 8 बजे आपका डिस्कशन वीडियो आ गया। उसमें आप ये देख लीजिए कि आप जिस ऑप्शन को टिक करके आए हैं वो ऑप्शन आपका सही है कि नहीं है। और रिजल्ट जो है, रिजल्ट के बारे में भी अब थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। रिजल्ट जो है, परिणाम जो आपका है, जिसके लिए हर बच्चा मेहनत करता है, वो नेक्स्ट डे, फ्राइडे का जो एग्जाम है उसका नेक्स्ट डे, सैटरडे का जो डे होगा, वहां दोपहर के 3 बजे आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, ठीक। और सैटरडे का जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट संडे को दोपहर के 3 बजे आपका टेलीग्राम चैनल हमारा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही होगी तो आप इस तरीके से @SRSC पटना एकदम सटा करके लिखना है, कोई बीच में स्पेस नहीं रहेगा, बड़ा छोटा कैसे भी लिख सकते हैं, आगे में @ लगा देना है। ये अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अगर सर्च करिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां पे टेस्ट से रिलेटेड खास करके हम लोग सारा अपडेट वहीं पे देते हैं। कब आपका टेस्ट नेक्स्ट हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का हो रहा है, ये तो पहले से निर्धारित हो चुका है, प्री डिटरमाइंड है कि फ्राइडे को भाई अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, और सैटरडे को बीएसटी और मैथ अब तक हो रहा था दूसरा टेस्ट तक, लेकिन अब तीसरा चौथा के बाद हम लोग इंग्लिश भी उसमें जोड़ देंगे, है ना, 5 विषय का आपका। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो देखने के बाद आप लोग उसको कर लोगे। और ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा हमारा टेलीग्राम चैनल का, मतलब इसका चैनल का। चलिए, ये हमारा हो गया कौन सा डे टेस्ट होगा। डिस्कशन वीडियो के बारे में आपको बता दिया, फ्राइडे का डिस्कशन वीडियो सेम डे, फ्राइडे का ही दिन 8 बजे रात को, सैटरडे का टेस्ट का सेम डे डिस्कशन वीडियो 8 बजे रात को। परिणाम जो रिजल्ट है, जिसके लिए हर बच्चे मेहनत करते हैं, वो फ्राइडे का एग्जाम का सैटरडे को, और सैटरडे का एग्जाम को संडे को दोपहर के 3 बजे। आपके टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्मेट में किस बच्चे का कितना आया है, रैंकिंग क्या है, वो सब कुछ घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद ये आपका जो टेस्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें 10 टेस्ट जो मैं लूंगा, इसका क्वेश्चन क्या रहता है, इसका क्वेश्चन किस तरीका रहता है, आइए देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न जो रहता है, क्वेश्चन पैटर्न अब 1 2 3, देखिए, जो मैं सफलता टेस्ट सीरीज शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो 1.0 अभी चल रहा है, जिसमें फ्राइडे का जो एग्जाम होता है, फ्राइडे का एग्जाम किस किस चीज का बच्चों, अकाउंट्स और इको, ठीक। तो इको आपका, या तो अगर आप बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। तो 10 क्वेश्चन मैं देता हूं किस चीज का, अकाउंट्स का, और 10 क्वेश्चन मैं देता हूं किस चीज का, इकोनॉमिक्स का। अब उसमें अगर आप सीबीएसई बोर्ड हो तो मैक्रो का 5 क्वेश्चन हो गया और इंडियन का 5 क्वेश्चन हो गया, और अगर आप बिहार बोर्ड हो तो आपका मैक्रो का 5 क्वेश्चन हो गया और इंडियन के जगह में माइक्रो का 5 क्वेश्चन हो गया। यानी कि कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन हो गया, 10। यानी कि 10 अकाउंट्स और 10 इकोनॉमिक्स। बात समझ में आया? ये हमारा सफलता टेस्ट सीरीज 1.0 जो भी चल रहा है, उसमें 10 टेस्ट तक, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हम लोग कितना ले रहे हैं बच्चों यहां पे, 10 टेस्ट। तो अभी तीसरा दूसरा टेस्ट हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह करके 10 टेस्ट तक हम लोग 10-10 क्वेश्चन देंगे। और जो समय है वो पहले से निर्धारित है, टाइम जो है वो है आपका 15 मिनट पर सब्जेक्ट। यानी कि 2 सब्जेक्ट का टेस्ट है तो 15 × 2 कितना हो गया, 30 मिनट। बात समझ में आया? ये हमारा टेस्ट 1 का है, 1.0। जैसे ही हम लोग टेस्ट 2.0 स्टार्ट करेंगे, सफलता टेस्ट सीरीज 2.0 या 2.0 जब स्टार्ट होगा तो टोटल यहां पे भी आपका 10 टेस्ट हो जाएगा। कितना टेस्ट हो जाएगा, 10 टेस्ट। बात समझ में आया? और सेम हेयर फ्राइडे को यहां पे भी हम लोग देंगे अकाउंट्स और इको,
बात समझे। और उसके बाद सैटरडे को यहां पे भी हम लोग देंगे क्या, आपका बीएसटी, मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। और ये जो हमारा परीक्षा होता है टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वो जस्ट आफ्टर क्लास होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अलग से आना है ना, या क्लास हैम्पर्ड कर रहे हैं, नहीं। मेरा मान के चलिए सुबह में अगर 8 बजे से बैच है 11 बजे तक, ठीक है, 8 से 11 बैच चल रहा है, 8 to 11 AM, सॉरी AM, है ना। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करें, 8 से 11 बैच चल रहा है और 11 से 11:30 तक टेस्ट हो जा रहा है, जिसमें बच्चों को मात्र फ्राइडे सैटरडे को आधा घंटा ज्यादा रुकना पड़ रहा है। बात समझ में आया। अब चलिए यहां पे ये हमारा हो गया टेस्ट 2 का, या सेम होगा, लेकिन इसमें जो पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न में जो चेंज किया जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वापस से, सफलता टेस्ट सीरीज 2.0 जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग अकाउंट जो है, फ्राइडे का जो टेस्ट है उसमें अकाउंट जो होगा उसमें 15 क्वेश्चन देंगे, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ के 15 हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स जो होगा उसमें हम लोग 16 क्वेश्चन देंगे, 8-8 क्वेश्चन दोनों से। बात समझे, 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन, यानी कि आप जब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे टेस्ट 1.0 में, आप यहां पे टोटल 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, कि 30 नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसको आधा आधी करके देना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 31 क्वेश्चन, इसी का बेसिस पे आपका मार्क्स जो आएगा, इसी के बेसिस। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक रखा गया है। क्वेश्चन लेवल क्या है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा लेवल हाई होगा, थोड़ा सा, मतलब बोर्ड लेवल आ जाएगा। यहां पे अभी हमें क्लासरूम लेवल रख रहे हैं और यहां पे लगभग बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ज्यादा ही मान करके आप चलिए। बात समझ में आया। तो यहां पे आपको मैं कितना क्वेश्चन दे रहा हूं, 15 और यहां पे 16 इकोनॉमिक्स में। और अगर आप इसका बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन मिला करके देना है, इसलिए 8 + 8 मुझे देना होगा, है ना, 7.5 तो दे नहीं सकता हूं। और सैटरडे को जो यहां पे एग्जाम हो रहा है एज इट इज बीएसटी, मैथ्स और इंग्लिश, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, टोटल 45, ठीक। यहां पे समय जो आपको मिलने जा रहा है, यहां पे आपको समय कोई भी, हम किसी भी तरीके का समय हम बढ़ा नहीं रहे। अगर मैं यहां पे आपको 15 मिनट दे रहा था, लेकिन क्वेश्चन तो 20 ही था ना, तो पर क्वेश्चन आपको मैं 1.5 मिनट दे दिया, है ना। क्वेश्चन यहां पे कितना था, 20, लेकिन मिनट कितना दे रहा था, 30। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 31। तो आपको मैं बढ़ाने नहीं जा रहा हूं, 31 क्वेश्चन रहेगा तो 31 मिनट आपका टाइम, ठीक। यहां पे आपका 45 क्वेश्चन रहेगा तो 45 मिनट टाइम। मैं एक भी जरा आपका टाइम नहीं बढ़ाने जा रहा हूं, एक भी जरा आपका टाइम नहीं बढ़ा। पर क्वेश्चन अभी मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं, उस टाइम आपको मैं पर क्वेश्चन 1 मिनट टाइम दूंगा, जिससे क्या हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस हो रहा है। क्योंकि देखिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, तो उतना ही जरूरी आपका एक्यूरेट बनाना है, उतना ही ज्यादा जरूरी आपका टाइम पे कंप्लीट करना। बात समझ में आया। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों चाहिए। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटिंग द टास्क एट राइट टाइम, सही समय पे आपको काम को पूरा करना है। वरना आप कितना भी अच्छा से किए, सही समय पे नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब यहां पे आ जाइए, हम लोग जब 3.0 जब स्टार्ट करेंगे, सफलता टेस्ट सीरीज 3.0, सफलता टेस्ट सीरीज 3.0 जब हमारा स्टार्ट होगा, तब यहां पे टोटल टेस्ट उस टाइम भी हम जब लेंगे वो 10 टेस्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितना हो गया, 10। और सेम फ्राइडे को और सैटरडे को ही होगा, है ना। लेकिन हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे हम लोग ले आएंगे ट्विस्ट। क्या ले आएंगे सर, यहां पे हम लोग करेंगे, जैसे सब्जेक्ट जो है वो सब सेम हो जाएगा, अकाउंट्स और प्लस इको जैसे होता था वैसे ही होगा। यहां पे भी बीएसटी, मैथ्स एंड इंग्लिश जैसे होता था वैसे ही होगा। बट नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा 3.0 में, सफलता टेस्ट सीरीज 3.0 जो चलेगा आपका 10 टेस्ट 2.0 के बाद, इसमें मैं आपका अकाउंट्स में 20 क्वेश्चन और इको में भी 20 क्वेश्चन, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 40। कब, फ्राइडे को। और सैटरडे को अगर आप आ जाइएगा तो आपका बीएसटी में 20 क्वेश्चन, मैथ्स में 20 क्वेश्चन और इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 60। बात समझ में आया। अब मैं जितना नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेगा यहां पे, जितना सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये जितना भी क्वेश्चन मैं सवाल यहां पे आपको टेस्ट सीरीज जो भी चलेगा वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का चलेगा। टेस्ट सीरीज में कहीं से कोई लिखने वाला थ्योरी नहीं आएगा। क्या आएगा सर, डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होगा, टोटल जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। बात समझ में आया, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होगा, टोटल यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप।
यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेगा, सवाल रहेगा, आपको उसी में से आंसर देना है। ठीक, यहां पे जो आपका समय का मैं निर्धारित करने जा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट का रहेगा कि जितना नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है उसमें से आपका 5 मिनट टाइम कम आपको मिलेगा। यहां पे भी आपको 5 मिनट टाइम कम मिलेगा, -5 मिनट। यानी कि 60 सवाल है तो मात्र 55 मिनट आपको टाइम मिलेगा। यहां 40 सवाल है तो मात्र आपको 35 मिनट टाइम मिलेगा, और लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ बच्चों को, यहां बच्चे ने बेसिक लेवल स्टार्ट किया, थोड़ा सा मॉडरेट, और यहां पे बच्चे पूरा का पूरा हाई लेवल का टेस्ट मतलब देंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये कब होगा? 10 टेस्ट जब इसका हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे करके इसका, जैसे आज कोई भी एक सप्ताह को उठा लीजिए तो फ्राइडे प्लस सैटरडे, ये 2 दिन नहीं हुआ, ये डे 1 ही कहलाएगा, डे 1 ही कहलाएगा। फिर नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि सब्जेक्ट तो अलग अलग है ना, सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट का दोबारा हो रहा है तब डे 2 होगा। सेम सब्जेक्ट का अगर दोबारा हुआ तब जाकर के डे 2 होगा। बात समझ में आया? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारा टेस्ट श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स के द्वारा और हमारे शिक्षकों के द्वारा किस तरीके का टेस्ट बच्चों का लिया जाता है। अब इसके बाद बच्चा पूरा का पूरा ट्रेंड हो जाता है, बच्चे के अंदर में पूरा का पूरा धार आ जाता है, वो किसी भी एग्जामिनेशन का कत्ल कर सकता है यूं ही। बात समझ में आया? लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव हुआ था। क्या परीक्षा में सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है? नहीं सर, हम लोग श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स इसमें सफलता, फुल लेंथ एग्जाम, सफलता फुल लेंथ एग्जाम, जिसमें आपका बच्चों के लिए और आप सभी बच्चों के लिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से, ठीक, आपके अलग अलग बोर्ड का पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट लेंगे। ये कब टेस्ट लीजिएगा सर? फ्राइडे सैटरडे तो हम लोग आकर के टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो ये हर संडे को होगा। लेकिन वो कब होगा? कुछ दिनों के बाद, जब आपका बेसिक पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, जब आपका बेसिक पूरा मैं सफलता टेस्ट सीरीज 1.0 लेने पे खत्म होने पे रहेगा, तब आपका ये फुल लेंथ एग्जाम शुरू हो जाएगा। और मैं डेट अनाउंस कर चुका हूं कि 25 मई को संडे है, 25 मई को बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का मॉर्निंग और इवनिंग बैच, संडे के दिन आपका फुल लेंथ एग्जाम होगा। और उसका पैटर्न क्या रहेगा आइए देख लेते हैं। 50 MCQ रहेगा इंटू 1 मार्क्स, 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा इंटू 2 मार्क्स, है ना, और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा इंटू 5 मार्क्स। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, टोटल 100 मार्क्स आएगा, है ना। 50, 30, 20, टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स। और जिसमें जो टाइम मैं दूंगा वो आपको 3.5 घंटा, जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 3.5 घंटा जो भी टाइम आपको मिलता है वो टाइम होगा, ठीक। कम टू द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के लिए 20 MCQ इंटू 1 मार्क्स, तो कितना हो गया अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद लगभग मान के चलिए इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, जिसको केस बेस्ड आप बोल सकते हो, 3 मार्क्स का, ठीक। उसके बाद आपका लगभग 4 मार्क्स का 6 क्वेश्चन, ठीक, और 6 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, ठीक। तो इधर कितना हो गया? 24, इधर भी हो गया 24, इधर हो गया 20, तो ये हो गया हमको लगता है कि 24, 48 और 20, 68, तो इधर होगा 4 ही क्वेश्चन हो पाएगा, 12, तो टोटल हो गया 80, ठीक। यानी कि 20 इंटू 1 20, 4 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, जैसा कि आपका सीबीएसई बोर्ड में आता है 3 मार्क्स का, तो 12 नंबर का। 6 क्वेश्चन आपका आता है, 6 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, है ना, तो ये आता है आपका 4 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप, और ये भी आता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि पूरा का पूरा केस बेस्ड। और ये आपका होगा फुल लेंथ एग्जाम, और इसमें भी मैं आपको टाइम दूंगा 3 से 3.5 घंटा। बात समझ में आया? तो आपका उधर टेस्ट सीरीज आप दे करके पूरा का पूरा अपने आप को कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और इधर फुल लेंथ एग्जाम दे करके आप एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा क्यों श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स को लीडिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार बोला जाता है। क्योंकि ये जो हमारा टेस्ट है, इस तरीके का जो टेस्ट का पैटर्न होगा, और ये इसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट संडे, जैसे मान के चलिए मैं 25 को एग्जाम लिया, 25 मई को, है ना,
और संडे है अगर उस दिन, तो उसका नेक्स्ट संडे इसका रिजल्ट आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा और कॉपी सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसका कॉपी जो चेक होगा वो हमारे टीचर के द्वारा, ना कि कोई नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा। बात समझ में आया? कोई मशीन के द्वारा नहीं। ये क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉपी होगा, ये पूरा का पूरा एक सप्ताह के अंदर, मतलब इस संडे को टेस्ट हो रहा है और नेक्स्ट संडे पूरा का पूरा आपको रिजल्ट कॉपी के साथ आपके क्लासरूम में होगा और बच्चे को अप्रिशिएशन सारे टीचर कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज लेंगे और किस तरीके से हम लोग सफलता फुल लेंथ एग्जाम लेने वाले हैं। इसीलिए बोला जाता है कि श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स सिर्फ बोलता नहीं, करता है।